class. Welcome back once again in our online classes run by Dr. Bhimrao Ambedkar Mission Public School. And today's topic is adjective. Today's topic is adjective. In the previous video we have studied about pronouns kind, and now we will discuss about adjective and its kind. First of all, we would discuss about adjective. Adjective आपको बताया था, द वर्ड विच क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड क्वालिफाई. क्या करते हैं? विच क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. Which qualify the noun or pronoun is called adjective. जैसे कि मैंने आपको बताया था गुड, बैड, ये सब इसके एग्जाम्पल थे. हाई एंड लो, नाइस, इस प्रकार से ये सब क्या थे? इसके एग्जाम्पल. तो जो वर्ड क्वालिफाई करता है किसे? नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, भाई हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है. तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके काइंड्स के बारे में. बिफोर इट वी हैव स्टडीड अबाउट इन पार्ट ऑफ स्पीच अबाउट एडजेक्टिव. इतना हम पढ़ चुके हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, लेकिन अब एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. देन स्टूडेंट्स, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. क्या होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर एडजेक्टिव. कौन सा? प्रॉपर एडजेक्टिव. फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके. एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव. फिर हमारा आ जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके. देन आफ्टर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. देन आफ्टर हमारा हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव. देन आफ्टर हमारा क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा हमारा इंडेफिनेट एडजेक्टिव. एंड इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. तो कितने हो गए हमारे? 8 टाइप्स हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने हो गए? 8 टाइप्स. फर्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव एंड देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. इसको क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव को बोल सकते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, इसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं. सब एक एक करके हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. पहला है प्रॉपर, दूसरा है क्वालिटी, क्वांटिटी, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, पजेसिव. ये 3 नाम आपको सुने हुए लग रहे होंगे. डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एंड पजेसिव, ये तीनों हमने डिस्कस किए हैं प्रोनाउन में. बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा. चलिए देखते हैं. सबसे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव. बात करते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव की. प्रॉपर एडजेक्टिव किसकी बात करते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव. तो प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या होता है? प्रॉपर का मतलब ही है क्या? एक इंडिविजुअल या फिर प्रॉपर किसी व्यक्ति के बारे में बात करना या प्रॉपर कोई चीज के बारे में बात करना. ठीक है. तो इसी प्रकार से ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है? ये किसी प्रॉपर
इट एक्सप्रेस इट्स क्वालिफाई a proper noun। क्या करते हैं? इट्स क्वालिफाई अ प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन को ये क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन को। जैसे हमारा इंडिया एक क्या है? इंडिया क्या है? एक प्रॉपर नाउन है भाई। जब हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया बताएंगे, कोई इंग्लैंड में नहीं पहुंच जाएगा। जस्ट लाइक दैट, ये क्या हो गया? इंडिया। अब इंडिया से हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा इंडियन। क्या बन जाएगा? इंडियन। क्या बन जाएगा? इंडियन। इसी प्रकार से हमारा दूसरा हो जाएगा इंडियन। फिर हो गया फ्रेंच, फ्रांस के लिए बना फ्रेंच। एंड दूसरा बन जाएगा रसियन, ठीक है, रसियन, ठीक है। एंड इसी प्रकार से जापानीज, ठीक है। एंड जैसे कि चाइनीज, क्या हो जाएगा? चाइनीज। ये सब क्या होगा? ये प्रॉपर नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं आई लाइक इंडियन डांस, आई लाइक इंडियन डांस। तो मुझे यहाँ पर जो हमारा इंडियन है वो क्या है? भारतीय नृत्य की बात हो रही है, तो भारतीय हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ आई मेट आ जापानीज यस्टरडे। क्या है कि मैं कल मिला, किससे मिला? एक जापानीज का मतलब हो जापान में रहने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इसी प्रकार से हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। देखिए क्या है, ये जापान में रहने वाला है, इसकी विशेषता क्या है? ये जापान में रहने वाला है, इसीलिए हम क्या दिया? जापानीज। जैसे साउथ इंडियन, इसी प्रकार से नॉर्थ इंडियन, जहाँ रहते हैं उस प्रकार से बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है? क्वालिटी तो आप जानते हैं सीधे सीधे क्या होता है? गुड। तो क्या है? गुड के बारे में बताया। तो इट एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। क्या होता है? इट एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल में जैसे अब क्वालिटी क्या, बहुत सारी क्वालिटी होती है। गुड हो गया, गुड, बैड, अप, ऑनेस्ट हो गया, ठीक है, डिसऑनेस्ट हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया। इसी प्रकार से ब्रेव, टिमिड, ठीक है, ब्लंट, शार्प, ठीक है, फूल, ठीक है, वाइज, एटसेट्रा। लाइक दिस मेनी मोर क्वालिटीज वी कैन एक्सप्रेस इन द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से क्या है कि ये बहुत सारी क्वालिटीज हैं। इस प्रकार से हम जैसे हम लिख दें कि आई हैव अ ब्लंट नाइफ, आई हैव अ ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ मतलब एक गुट्ठल जिसमें धार ना हो। तो ये क्या होगा? इस चाकू की ये क्या है? क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय। तो क्या हो जाएगा? राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें क्या है? इसकी क्वालिटी क्या है? तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इस प्रकार से
हम कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमने सीखा। क्या हो जाएगा, इट एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रोनाउन में यहाँ पर मैंने प्रोनाउन के लिए बताया, यहाँ पे प्रोनाउन के लिए जैसे कि सी इज अ ब्यूटीफुल लेडी, तो वह क्या है, सुंदर है, क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप बेशक कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई कैन रिवाइज द वीडियो अगेन फॉर यू, एंड इफ यू डोंट हैव एनी problem and all the things are clear, then you can also comment into the comment box that I understood everything and video. If you like video, then you can press the icon of like. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, देखिए वो था क्वालिटी, ये है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है, मात्रा। क्या होता है, मात्रा होता है। तो मात्रा होता है तो आप सभी जानते हो। तो चलो सबसे पहले हम इसके बारे में लिख देते हैं, एक सेंटेंस लिख देते हैं। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो ये क्वांटिटी बताता, सीधी सीधी बात मात्रा बताता है। एग्जांपल में जैसे मैंने थोड़ा, अ लिटिल बिट, अ लिटिल, ठीक है। जैसे नेक्स्ट हम कहते हैं कुछ, तो फ्यू या फिर आ फ्यू, ठीक है, बोथ आर सेम। यहाँ पर हम कर सकते हैं सम, थोड़ा, ठीक है। एंड यहाँ पर कर सकते हैं इनफ, काफी हो गया, इनफ, ठीक है। इसी प्रकार से हाफ एंड फुल एंड होल, नथिंग, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारी मात्राएं हैं। इस प्रकार से आ लीटर, किलो, ये सब क्या है, मात्राएं। अगर ऐसे वर्ड आपको मिलते हैं तो सीधे आप तुरंत बता दीजिए क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। आ लिटिल, अ फ्यू, सम, इनफ, हाफ, फुल एंड होल, नथिंग। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव taken all my food, ठीक है। तो क्या है, आई हैव टेकन ऑल माई फूड, मैंने अपना सारा खाना खा लिया। तो नाउन हमारा क्या है, फूड है। क्या है, फूड हमारा यहाँ पर नाउन है। और उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ऑल मतलब पूरा, मतलब सारा, सारा का सारा खाना मैंने खा लिया है। तो ये क्या होगा, इसकी क्वांटिटी। तो यही हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि यू हैव रीड द होल बुक, क्या है, होल बुक। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल हो जाएगा हमारा। जैसे कि हम कह सके विद द इंफॉर्मेशन ऑफ डेथ ऑफ ऋषि कपूर, ऑल द फिल्म इंडस्ट्री इज इन द ग्रीफ। क्या है कि इंफॉर्मेशन, खबर सुनकर किसके, ऋषि कपूर की मृत्यु की खबर पाकर क्या है, ऑल द मतलब पूरी, ऑल मतलब होल। तो ये क्या है, क्वांटिटी है, मतलब पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, ये क्या है, सीधे सीधे किसमें, सदमे में है, दुख में है। तो इसी प्रकार से हमने सीखा क्वांटिटिव एडजेक्टिव। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। पॉइंट आउट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब दर्शाना, पॉइंट आउट करना, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करना। क्या करना, पॉइंट आउट करना। जैसे कि ये आपने प्रोनाउन में ही पढ़ा है, तो पहले तो हम लिख सकते हैं, और ये होते कितने, दीज आर ओनली 4। कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, दिस एंड दैट, दीज एंड दोज। अब आप कहेंगे कि ये तो पजेसिव प्रोनाउन में मैंने पढ़ा, नहीं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा। बात सही है आपकी, ये आपने पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। वहां पर क्या था वो भी आपको समझाया। यहाँ पर एग्जाम्पल इनका किस प्रकार से होगा, जैसे मैंने कहा दिस बुक इज बिलोंग टू मी। ये किताब किसकी है, मेरी है। तो यहाँ पर दिस बुक मतलब किताब है सामने, लेकिन कौन सी किताब, यह है किताब। तो कौन दर्शा रहा, दिस दर्शा रहा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर लिखा होता दिस इज माई बुक, तब क्या होता, तब यहाँ पर होता कि ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें नहीं समझना है तो नेक्स्ट में देख लेते हैं। आई हैव रीड अबाउट हिम इन दैट स्टोरी, in that story। I have read about him in that story। in that story both are with besides each other, तो दोनों पास पास में हैं। तो that story, तो यहाँ पर हमारा that जो है यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ लिखा होता दिस इज, that is his story, that is his story, तब यहाँ पर जो होता, तब ये होता डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तब ये सही होता, ये गलत होता। ओके, नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड what I try to express about demonstrative adjective। Okay, if you have any confusion about it, and then you can react on the comment box in the YouTube channel, on the YouTube channel or of डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिशन पब्लिक स्कूल। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। अभी आप कहेंगे कि ये भी हमने प्रोनाउन में पढ़ रखा है, लास्ट वीडियो में हमने इसको भी पढ़ा लास्ट क्लास में, लेकिन यहाँ पर भी वही अंतर है जो हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव अभी एडजेक्टिव में पढ़ा। चलिए देखते हैं यह क्या करता है। यह भी वैसे ही होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये भी शो करता है। क्या करता है, इट शोज। यह क्या करता है, ओनरशिप, ओनरशिप कह सकते हैं, और पजेशन भी कहते हैं कि ये ओनरशिप करता है या फिर पजेशन शो करता है। अब ये कैसे शो करता है, देखिए वहां पर हमारे जो पजेसिव प्रोनाउन थे वो क्या थे वो माइन था, ठीक है, हर्ष था, इस प्रकार से थे। लेकिन यहाँ पर हमारे डिमॉन्स्ट्रेट जो हमारे पजेसिव जो एडजेक्टिव होंगे वो हमारे क्या होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव के जो एग्जांपल होंगे वो होंगे माई। क्या होंगे, माई, ठीक है, हिज, हर, ठीक है, योर, देयर, और। ओके, इस प्रकार से एग्जांपल होंगे। चलिए हम इसको पहले इरेज कर देते हैं, इसके बाद में हम इसको समझते हैं। उसमें क्या था, यहाँ पर माइन था, या हिज था, या हर्ष था, योर्स था, देयर्स था, आस था। वहां पर एस का प्रयोग था हमारे सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव के बाद। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मैं कहूँगा आई नो माई जॉब, मैं अपना कार्य जानता हूं। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज बिलोंग्स टू आई, एंड यह क्या हो जाएगा हमारा
पजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, दिस इज योर हाउस, यह तुम्हारा घर है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात, यह जो घर है वो किसका है? तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा है ये घर, तो यहाँ इसकी क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? पजेशन शो कर रहा है कि यह जो घर है वह तुम्हारा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। चलो दोस्तों, ये क्या है? तो ये हो जाएगा, ये क्या होगा बताइए? क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? नो, इट इज नॉट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यह क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये गलत, ये सही। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव। चलिए, जस्ट लाइक दैट, इसी की तरह क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें हम क्या करते हैं? अब आपने कहा इसमें ही पढ़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल सेम, ये भी क्या है? वही सब हैं, विच, हु एंड व्हाट एंड हाउ एंड व्हाई, ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं। वेयर, इस प्रकार से ये भी वैसे ही हैं। इनमें क्या होता है? अब चलिए देखते हैं। इट इज यूज्ड इन द क्वेश्चन। ओके, चलिए, वहां था, जैसे वहां तो जो था इंट्रोगेटिव वो तो था ही। चलिए यहाँ वहां तो इस प्रकार से था, विच इज योर बुक, तो यहाँ हमारा हो गया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये हो गया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ हम लिखा होगा विच बुक इज योर्स। ठीक है, विच बुक इज योर्स। क्या है? विच बुक इज योर्स, तुम्हारी किताब कौन सी है? तो किताब की क्वालिटी कौन सा वर्ड बता रहा है? ये बता रहा है विच, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यही हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या कहते हैं? व्हाट प्रॉब्लम हैव यू गॉट देयर, तुम्हें वहां क्या समस्या आई? तुम्हें वहां क्या समस्या आई? समस्या तो आई, ये तो हमारी हो गई नाउन, लेकिन आई कौन सी? ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, समझ में आ गया अंतर? ओके, जब नाउन क्वेश्चन वर्ड के साथ दिया होगा क्वेश्चन में, तब तो वहां पर एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। जब ओनली क्वेश्चन वर्ड होगा तो वो हमारा प्रोनाउन होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वन थिंग मोर, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्रेस, देन यू कैन गो टू कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी टू रिवाइज इट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ये भी आपने पढ़ रखा, ये तो बिल्कुल सेम ही है, कोई अलग नहीं है। इंडेफिनिट का मतलब मैंने आपको बताया था अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। तो अनिश्चित होता है इंडेफिनिट का मतलब, तो इंडेफिनिट होता है अनिश्चित। चलिए देखते हैं इंडेफिनिट में अनिश्चित में क्या होता है। तो इट रेफर्स टू indefinite, it refers to indefinite noun or pronoun. It refers to indefinite things about noun or pronoun. तो इस प्रकार से अभी कैसे होता है? जैसे मैंने कहा some people, ठीक है, आर देयर, कुछ लोग हैं वहां पर, लेकिन ये नहीं पता कौन कौन हैं, कितने हैं। ये कुछ हैं, ये नहीं पता कितने हैं, तो यहाँ पर इंडेफिनिट शो हो रहा है। तो ये पीपल, इनकी क्वालिटी सम है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एक इंडेफिनिटी शो हो रही है, इंडेफिनिटी शो हो रही है। तो इस प्रकार से हमारे हो गए फ्यू हो गया, ठीक है, एनीवन, तो एनीवन इज देयर, तो एनीवन हो गया।
everyone हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, every वन। तो ये सब क्या हो गया हमारे इसी प्रकार के हो गए इसके एग्जाम्पल। ओके, तो इंडेफिनिट शो हो रहा है, सम है, फ्यू, इस प्रकार से कोई है, एनीवन वगैरह जो है वहां पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, यह डिस्ट्रीब्यूटिव होता है डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तब हम करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, कैसे शो करता है, जैसे कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नाइदर ऑफ यू कैन डू इट, एंड तो क्या है, नाइदर ऑफ यू कैन डू इट, तुम में से कोई ये नहीं कर सकता है। तो काम अगर हम तुम में से, एक ए है और एक बी है, इन दोनों को ही हम कोई काम दें, हमने इनको काम दिया डी, इन दोनों को डी काम दिया, तो हम कह रहे हैं कि तुम दोनों में से कोई भी ये काम नहीं कर सकता है। मतलब हमने एक वर्ब को, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ, एक हो गया हमारा नाइदर, फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट हम कर दिया ईच वर्ड है, ये भी हमारा यही है। तो जैसे मैं कहूँ डिस्ट्रीब्यूट ऑल द टॉफीज in each of the boy, सभी बच्चों में बांट दो। क्या होता, सभी बच्चों में बांट दो, प्रत्येक बच्चे को दे दी जाए। ठीक है, सभी को दे दी, एक एक प्रत्येक बच्चे को दे दी जाए। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है, टॉपिक का किसमें हो रहा है, सभी में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ईदर हो गया, ईच हो गया, एवरीवन हो गया, एंड तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा हो वहीं पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो रहा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़े, आज हमने डिस्कस किया काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, उनके फंक्शन के बारे में। एंड another thing is that if you don't subscribe the channel Dr. Bhimrao Ambedkar Mission Public School, then go to the channel and subscribe it, and like, comment, and revise again and again all the video which are going on in the online classes run by Dr. Bhimrao Ambedkar Mission Public School. Thank you very much. Have a nice day.